वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत परवीन से होती है। वो रोशनी के खिलाफ बोलती है। वह कहती है कि रोशनी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अमन सलमा को याद करता है। परवीन कहती है कि रोशनी एक नर्तकी की बेटी है, उसने धोखा देना ही सीखा है बचपन से। वह मासूम दिखती है लेकिन वो मासूम नहीं है। वो अमन से उसका वादा याद रखने के लिए कहती है कि उसका रिश्ता 1 महीने का है, तो आप उसे इस फैमिली और अपने जीवन से बाहर निकाल दें। वो उसे गले लगाती है। वह रोशनी के बारे में सोचता हुआ चला जाता है। वो एक केक बनाता है। रोशनी आती है और उसे देखती है। वो कहती है कि दादी ने हमें एक साथ जाने और गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कहा है। मैं किसी अनाथालय को गिफ्ट देने की सोच रही थी। अमन कुछ नहीं बोलता है। वह बोलती है कि क्या हुआ, क्या हुआ। अमन चिल्लाता है कि कुछ भी सही नहीं है। वो कहती है कि अगर आपको लगता है कि हम मौसी को मिठाई देंगे तो हम ऐसा ही करेंगे। वो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अकेले जाओ या मत जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुझे अपना फेस मत दिखाओ। वो रोती है और चली जाती है। सलमा का कहना है कि जिन जादू जानते हैं लेकिन मुझसे मतलबी बातें सीखो। अमन रोशनी से परेशान हो जाएगा। नरगिस की कलियां भी बंद हो जाएगी। भरोसा आसानी से टूट जाता है, फिर इसे फिर से जीतना मुश्किल होता है। राख जिन मुस्कुराती है। रोशनी कहती है कि मुझे अकेले जाकर सब गिफ्ट देने थे। बहुत बहुत धन्यवाद फरहा। फरहा पूछती है कि क्या ये सब सच है, क्या आप अयाना है? रोशनी ने हाँ किया। फरहा का कहना है कि मुझे वो बाज बहुत पसंद है। रोशनी का कहना है कि उसका नाम बाजीगर है। वह रोती है। फरहा कहती है कि सॉरी, मैं देख सकती हूँ कि तुम इतने तनाव में हो। रोशनी कहती है कि ऐसी अजीब चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं कसम खाती हूँ फैमिली इतनी अच्छी है, बस मुझे अमन समझ नहीं आता है। वह बहुत कंफ्यूज रहता है। वह ज़्यादा बात नहीं करता है। जब वह घूरता है मुझे लगता है कि वह शिकायत कर रहा है। वह मुझे गलत समझ रहा है। फराह कहती है कि वह आपको सही समझेगा। रोशनी कहती है कि हमने जो कुछ भी किया वो हमारी माँ के लिए किया। उसने अपनी माँ को बचाने के लिए मुझसे शादी की। मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने उससे एक चेक लिया। मुझे अब जाना चाहिए। और वो चली जाती है फराह से गले मिलकर। वह किसी के घर आती है और उसे महिला को उपहार देना होता है, लेकिन वहाँ एक आदमी होता है। वह उसको उपहार दे देती है। पीछे से एक आदमी बुलाता है और उसे बधाई देता है। उसे पता चलता है कि पार्टी में अमन ने जिसे पीटा था वो यही लड़का है। वह आदमी कहता है कि वह अमन की पत्नी है, एक अच्छी नर्तकी, अगर वह आई होती तो वह नृत्य कर सकती थी। वो उसका हाथ पकड़ता है। दूसरा लड़का कहता है कि उसे जाने दो। वह गिर जाता है। रोशनी का फोन भी गिर जाता है। वह भागती है। बदमाश बंटी उसका पीछा करता है। दादी अमन से पूछती है कि रोशनी कहाँ है, क्या वो अकेली गई थी? अमन कहता है कि मुझे नहीं पता। दादी अमन से उसको बुलाने के लिए कहती है। रोशनी का फोन बजता है। रोशनी रास्ते पर भागती है। बंटी पीछा करता है। राख जिन कहते हैं कि मुझे बस अमन और रोशनी को अलग करने का मौका चाहिए। जब प्यार कमजोर हो जाता है तो नफरत गहरी हो जाती है। वो लड़का अपने फ़ोन को बजता हुआ देखता है और उठने की कोशिश करता है। अमन चिंता करता है। दादी का कहना है कि ये उन मेहमानों की लिस्ट है जहां हमें रिटर्न गिफ्ट भेजना था। उन्हें फ़ोन करना चाहिए और रोशनी के बारे में पूछना चाहिए। रोशनी को चोट लग जाती है। सारा का कहना है कि रोशनी सभी से मिली थी। शर्मा चाची घर पर नहीं थी, उनका बेटा घर पर था। अमन का कहना है कि शर्मा चाची का बेटा विक्की है और विक्की का दोस्त बंटी है। अगर रोशनी वहां गई तो दादी पूछती है कि तुम रोशनी के साथ क्यों नहीं गए? अमन विक्की को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि क्या रोशनी वहां आई थी? विक्की कहता है कि हाँ, बंटी यहाँ था। वह पूछता है कि वहाँ क्या है, कहाँ है? दादी पूछती है कि क्या हुआ? अमन रोशनी की क्लिप देखता है। वहाँ भगता है, वहाँ कार लेता है और ड्राइव करता है। रोशनी छिप जाती है। अमन रोशनी के दुपट्टे को गिरा हुआ देखता है। वह चिंता करता है। रोशनी चट्टान क्षेत्र के अंत तक पहुँचती है। बंटी उसके पास जाता है। वह रोती है। अमन रोशनी चिल्लाता है। रोशनी उसे सुन लेती है और खान बाबा चिल्लाती है। अमन मुड़ता है और उसे देखता है। बंटी ने उसे नीचे धकेल दिया। रोशनी चट्टान से नीचे गिर जाती है। अमन चौंक जाता है और भागता है। वहाँ बंटी से पूछता है कि रोशनी कहाँ है, उसने बंटी की पिटाई की। बंटी का कहना है कि वो नीचे गिर गई। अमन चौंक जाता है और देखता है उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वह नीचे कूदता है।
अमन बेहोश हो जाता है। वो उठता है और रोशनी चिल्लाता है। रोशनी की क्लिप उसके पास जाती है। अमन क्लिप को देखता है और रोशनी को बेहोश पाता है। वह उसे उठाकर ले जाता है। वो बाजीगर को बुलाता है। बाजीगर उस तक पहुंचने में विफल हो जाता है। अमन कहता है कि वो जंगल में नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब जंगल में कुछ दिक्कत है। वह जादुई द्वार का उपयोग करता है। वह इसे आसपास नहीं पाता है। राख जिनका कहना है कि हमने अमन की शक्तियों को समाप्त करने और अयाना को मारने के लिए बाजीगर की जान ली थी, लेकिन उन्होंने बाजीगर को वापस जीवित किया। ये काला जंगल है। अमन अपनी शक्तियों का उपयोग रोशनी को बचाने के लिए यहाँ नहीं कर पाएगा। जब रात हो जाएगी तो मेरी शक्तियाँ उच्च हो जाएगी। फिर दोनों को कोई नहीं बचा सकता। वो सोचता है कि ये कुछ अजीब है।